अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी शेफ़ आमना आपको आज बता रही हूँ कि किस तरह से शकरकंदी बनाई जाती है और उसके सारे बेनिफिट्स जो हैं कैसे हासिल किए जाते हैं। और शकरकंदी जो सीज़न में आजकल बहुत आम हो रही है, इसमें लॉट ऑफ फाइबर होता है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। आप अगर डाइटिंग कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है कि आपका स्टमक से भर जाता है और फिर उस टाइम पे आपको फीलिंग जैसे कि हम होता है कि खा लें और थोड़ा सा हैवी हैवी फील हो वो हो जाता है, लेकिन ये आपको आपके इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा करती है। और जो स्पेशली हार्ट पेशेंट होते हैं उन्हें ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि इससे उनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, उनके लिए बहुत बेनिफिट्स हैं। तो जनाब ये हमने शकरकंदी ली है, अब हमने इसको बहुत अच्छी तरह से धो लिया है क्योंकि मुझे स्किन करना है, पकाना है और खाना भी है। तो इसको आप अच्छी तरह से स्कॉच ब्राइट से धो लीजिए, ब्रश से धो लीजिए, यानी कि इसकी जितनी भी मिट्टी है उनको ख़त्म कर लीजिए। अब हमने इसके जो एजेस हैं, ये देखिए जनाब इसके एजेस हैं, इनको हमने काट लेना है, ठीक है, ताकि जो हैं एजेस जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे इसको। और फिर हमने इसको ये देखिए जनाब हमने इसके एजेस काट लिए हैं, इस तरह से हमें दूसरे के भी एजेस को काट लेना है और हमने फिर करना है इसको बेक। और बेक करने का ये होता है कि इसमें मैं समझती हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ खा रहे होते हैं सीज़न की या जैसे अब इसके अंदर लॉट ऑफ वाटर होता है, ठीक है ना, ड्राई नहीं है, तो आप इसके ही पानी को यूज़ करें इसको पकाने के लिए। इसलिए मैं इसको बेक करूँगी और बेक करने के लिए मैं एल्युमिनियम फॉइल लिया है। एल्युमिनियम फॉइल को मैं इसके साइज़ के हिसाब से कट कर दूँगी और इसको थोड़ा सा साफ भी कर लेती हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है ना क्लीनिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो ये मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर रख दिया है अपना शकरकंदी को अच्छी तरह से इसके अंदर रैप कर लेना है ताकि इसके जो सारा सिस्टम है वो लॉक हो जाए। इसके बेनिफिट्स को हमें लॉक करना है ताकि ये इसकी अपनी ही स्टीम में पक जाए और इसका जो पानी जब बेकिंग के वक्त इसके अंदर से निकलेगा तो वो जो है पानी इसके अंदर ही रहे, बाहर ड्रेन ना करे, ठीक है। तो इससे ये होगा कि जो कुछ भी इसका अपना पानी निकलेगा उसी में पक जाएगा और बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट होता है। अगर आप बॉईल करते हैं और बेक करते हैं तो दोनों को आप कंपेयर करें तो इन दोनों के टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है क्योंकि आप ये फुल ऑफ बेनिफिट्स के साथ खा रहे हैं, फुल ऑफ फाइबर के साथ खा रहे हैं, जो इसके अंदर नेचुरली है, आप उस सब चीज़ों खा रहे हैं। जबकि आप जब बॉईल करते हैं तो सारे इसके जो मिनरल्स हैं, जो भी कुछ भी इसके अंदर ग़िज़ाइयत है वो सब लॉस हो जाती है और वो पानी में बह जाती है। तो इसलिए आप हमेशा ऐसा करें कि आप जब खा रहे हों तो ये ना हो कि आप खूब खा रहे हों, बल्कि आप उसके फुल ऑफ ग़िज़ाइयत के साथ उस पर खा रहे हैं। देखिए जनाब इसको हमने कर दिया है लॉक। अब हम इसको करेंगे बेक, 20 से 30 मिनट्स बेक करेंगे, ठीक है। और इसको हमने ट्रे में रख के बेक करना है। अगर आप इसको ग्रिल पे रख के करेंगे तो इसकी जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये देखिए जनाब कितना ज़बरदस्त किस्म का बेक हो चुका है। वाह, देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि कहीं पानी वानी आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है ये बेहतरीन किस्म का बेक हो चुका है। और अब हम इसको बीच में से करेंगे कट। ये देखिए जनाब इसको हमने कट कर लिया, साइड से भी कट करेंगे। और फिर आप देखते हैं जो शकरकंदी बेचने वाले होते हैं, अगर आपको अगर नहीं मिल रहा कहीं से शकरकंदी का मसाला तो आप उनसे भी ले सकते हैं, वरना ये आम मसाला जहाँ मिलते हैं वहाँ से मिल जाता है। आप कहेंगे हमें शकरकंदी का मसाला चाहिए तो उसके साथ उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है कि आप इमली की चटनी बनाइए, वो ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इसका मसाला लीजिए और फिर इसके अंदर एक ऑरेंज या 2 ऑरेंज आप इसमें निचोड़ दें तो फिर आप इसका मज़ा देखिए क्या मज़े का लगता है। और जनाब फिर आप खाइए और आपको ज़रूर मेरी वीडियो पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा क्योंकि ये मैं सब वीडियो आप लोगों के लिए बनाती हूँ, लेकिन मैं कभी कभी डिसहार्ट भी हो जाती हूँ कि जनाब मुझे तो कोई पसंद भी नहीं कर रहा, मुझे लाइक भी नहीं कर रहा, मुझे कोई सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूँ। लेकिन फिर मैं बीच में गायब हो जाती हूँ, फिर मैं कहती हूँ अच्छा चलो वापस आ जाती हूँ क्योंकि मुझे शौक भी है और फिर मैं सब कुछ ये बना रही होती हूँ। तो मैं कहती हूँ जो मेरा शौक है, जो कुछ मुझे आता है, मैं लोगों को तक पहुँचाऊँ, क्योंकि खाना कोई बनाना कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसको सही तरीके से खाना बनाना और उनको सेव करना और खाना ये भी एक आर्ट होता है। और मैं वो आपको आर्ट सिखा रही होती हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से खाना बनाना एक आर्ट है और एक आर्टिस्ट ही जानता है कि किस तरह से बनाया जाता है। तो जनाब आपको ज़रूर मेरी वीडियो अच्छी लगेगी और मुझे आपने हमेशा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और आप मुझे इस तरह से देखते रहिए और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।